अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स जी, आज मैं बनाने जा रही थी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। तो मैं बोल रही थी इसमें कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। वो मैं अपने बेटे को देख रही थी पीछे, और दूसरा पीछे वो सफाई नहीं की थी मैंने, बर्तन सारे दिख रहे थे, तो मैं वही अपलोड करके थोड़ा अवॉइड करिएगा। तो इसीलिए तो ये कह रही थी मैं आप लोगों से अवॉइड करिएगा। बर्तन भी मेरे सारे भी गंदे पड़े हुए थे, पानी आ नहीं रहा था एकदम। यही दिखा रही थी मैं आप लोगों के, पानी नहीं आ रहा था, तो मैं बर्तन कैसे धोऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ भी सारा बिखरा हुआ था क्योंकि मैंने सारी सफाई नहीं की थी, पानी नहीं आ रहा था। पानी जैसे आता तो फिर मैं यहाँ से सारा क्लीन करूँगी। ये मैं उंगली के इशारे से बता रही थी। तो मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। चले आप लोग गैस करें मैं क्या बनाने वाली हूँ। चलें छोड़े, मैं बता ही देती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और बेल का घंटा भी दबाना है। ठीक है, तो मैं यही सब आप लोगों से कह रही थी कि मेरे चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें। और जो नए जो नए मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे नए सब्सक्राइबर, उनका भी और आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो पूरी देखा करें, वॉच करा करें, पूरी आधी देख के नहीं हटाया करें। तो मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे भी। चलें दिखाती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो ये बना रही थी मैं आज बंद गोभी बनाने जा रही थी मैं। तो एक सेकंड रुकें, ये एक हाथ से पकड़ना पड़ता है फ़ोन, मैं ये कहना चाह रही थी। तो ये मैंने प्याज कढ़ाई चढ़ा दी, तेल गरम हो चुका था, तो मैंने इसमें आधा प्याज डाला था और आधी चमचा ज़ीरा डाला था। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ अंदर टमाटर लेने। तो टमाटर अंदर पड़े हुए थे मेरे बेटे के पास, वो खेल रहा था। तो ये कमरा भी दिखा रही हूँ आपको कि अभी कमरे में भी सफाई नहीं हुई है, पूरा कमरा भी गंदा हो रहा है मेरा। तो ये मेरे छोटे वाले बेटे के पास टमाटर है, तो मैं उसको बोल रही हूँ मुन्ना मुझे टमाटर दे दो। मुन्ना मुझे टमाटर दे नहीं रहा था। मुन्ना अपने पास टमाटर रखा हुआ था, फिर मुन्ने ने मुझे टमाटर दे दिया। तो यहाँ प्याज हल्का ब्राउन हो चुका था, तो मैंने यहाँ 2 टमाटर डाले थे, आधा चमचा पीसी मिर्च, आधी से भी आधी चमचा हल्दी और कटा हुआ अदरक, आधा चमचा नमक डाला था। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं बंद गोभी भी साथ साथ डाल रही, क्योंकि गैस बहुत कम आ रही थी, तो इसीलिए मैंने बंद गोभी साथ डाल के दोनों को अच्छे से चला लिया था। ये घी का डिब्बा मैं उधर रख रही थी क्योंकि गैस हवा इतना मारता ना, तो ये फटरा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फटरा नहीं लगाऊंगी तो बहुत हवा मारेगा। यहाँ मैंने वीडियो पुश कर दी थी इसलिए कि मेरे को लहसुन डालना मैं भूल गई थी, तो फिर मैं कमरे में आई थी वापस। तो ये लहसुन देख रहे हैं आप, मैंने प्याला रखा हुआ था, तो मैं लहसुन छील रही थी। मैंने सोचा चलो लहसुन छील के डाल दूँ, क्योंकि मैं लहसुन भूल ही नहीं थी, लहसुन ख़त्म हो चुका था मेरा ना। तो 1 हफ़्ते का मैं पीस के रखती है। मुझे पसीने इतने आ रहे थे कि लाइट गई हुई थी हम लोगों की, तो वो बैटरी वाला पंखा चल रहा था, चार्जिंग फ़ैन। तो बंद गोभी तो आपको पता है, बंद गोभी तो आप लोगों सबको पता है कि बादी होती है, तो इसीलिए यहाँ मैं लहसुन छील रही थी। तो मैंने लहसुन के क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसको फाग बोलते क्या बोलते हैं, तो मैंने गड़ी ही पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये मैंने 3-4 लहसुन के वो लिए। भाग बोले क्या मुझे नहीं पता। तो ये मैंने 3 दाने लिए थे, ठीक है, तो जिनको मैं छील रही हूँ। ठीक है, अच्छे से मैंने छील के, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको छील के 3 दाने डाल दूँगी, ताकि वो जो उसका बादीपन होता है बंद गोभी में, तो पता है आप सबको, बादी होती है उसमें लहसुन अदरक डालना, उसको भून के अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो है मैं इसमें लहसुन छील रही थी। किस किस को पता है कि
बंद गोभी भाती होता है। तो ये मैंने पुश इसलिए की थी वीडियो के, वो मेरा बेटा नीचे भाग रहा था तो मैं उसको बोल रही थी ऊपर बैठो, कार्टून देख सकते हैं आप लोग कि मुझे कितना पसीना आया। मैं यही बता रही थी, लाइट गई है। और ये भी देख सकते हैं पीछे मेरे कार्टून चल रहे हैं, तो मैं अपने बेटे को लगा के दे रही थी कार्टून। तो अभी ये दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखें अगर आप लोगों को यकीन नहीं, देखें लाइट नहीं है वाकई। वो देखें चार्जिंग लाइट चल रही है। वो मेरा बेटा लेटा हुआ तो वो गेम खेल रहा था लेट के। ठीक है जी। तो अभी मैं मोबाइल को सेट कर रही थी ट्राईपॉड पे। तो मेरे को पसीना बहुत आ रहा था, मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी, मुझे बुखार हो रहा था बस। तो इसी वजह से मैंने कहा लहसुन अच्छे से छील लूँ। तो मैं यही आप लोगों से पूछ रही थी किस किस को पता है बंद गोभी भाती होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल या लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं तो खैर ज़्यादा नहीं करती, दोनों को इक्वल इक्वल डालती। तो मेरा बेटा आके बैठा था तो मैंने उसको बोला हाय बोल दो, तो वो बोलने लगा हाय गाइस। तो इसीलिए मैं हंस पड़ी थी, तो इसीलिए हंस रही थी। ठीक है। तो ये लहसुन मेरे तीनों जो है 3 दाने मैंने लिए थे, तो उसको मैंने अच्छे से छील लिया था। वैसे तो मैं कूट के डालती हूँ शॉपर में, जैसे कि मेरे को अर्जेंट में करना हो तो मैं शॉपर में लहसुन मिर्चें अदरक और तीनों को मिक्स करके तो उसको मैं कूट के डाल देती हूँ। तो ये लाइट आ चुकी थी फाइनली, तो मैं इसलिए खुश हो रही थी। लाइट गई थी तो लाइट आ चुकी थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही, देखो सेवर जल चुका है। तो मैं कूट के डालती हूँ वैसे तो मसाला, वैसे तो 1 हफ्ते का पीस लेती हूँ मैं। तो ये 3 पीस मैंने लिए थे लहसुन के, तो इसको मैं क्रश करूँगी। ये देखिए मैं बता रही हूँ कि मैंने 3 पीस लिए थे। तो वैसे मुझे नहीं पता इसको फाग बोलते, ये बोल रही थी मैं, जो भी आपसे मैंने बोला तो ये सब बोल रही थी इसीलिए हंस रही थी। तो इसीलिए मैंने ये जो है ले लिए थे, तीनों मेरे छिल चुके थे 3 दाने। तो इसको मैं इससे क्रश करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ कि मैं क्रश करती हूँ। तो इतने में मैंने फिर उसके बाद क्रश करके मैंने बोला दिखाती हूँ आपको। ठीक है। तो फिर मैं गई अपने किचन में। तो ये मैं फिर अब चूल्हा साफ़ करने लगी। सालन तो मैंने चढ़ा दिया था, गैस बहुत कम आ रही थी। ठीक है, गैस कम आ रही थी तो इसीलिए मैं चूल्हा साफ़ करने लगी फटाफट। और चूल्हा जल रहा था, गर्म था, तो ये तीलियाँ उसके अंदर पड़ी हुई थी। तो ये वाला साइड मैंने इसलिए नहीं साफ़ किया था कि गैस कम आ रही थी, चूल्हा जल रहा था, सालन चढ़ा हुआ था। तो इसी वजह से तो मैंने इस साइड पे जो है ये वाला हिस्सा साफ़ कर दिया, तो ये वाला हिस्सा छोड़ दिया था जिसको मैंने बाद में नीट एंड क्लीन कर लिया था। ठीक है। तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद जो है फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि फिर उसके बाद पानी नहीं आ रहा था। पानी जब आया तो फिर उसके बाद मैंने चूल्हा वूल्हा साफ़ करने के बाद, वैसे तो अक्सर मैं चूल्हा वगैरह साफ़ करने के बाद ही खाना चढ़ाती हूँ, पर गैस की बड़ा मसला होता है यहाँ पे ना, तो इसलिए पहले मैंने साथ साथ खाना चढ़ा लिया था। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि चूल्हा मेरा जल रहा है, वो रोशनी की वजह से नहीं दिख रहा था आप लोगों को, तो इसी वजह से चूल्हा मेरा जल रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ से क्लीन नहीं किया था। तो ये फटरा लगाना मेरी मजबूरी है कि यहाँ से मेरा किचन वेस्ट है, तो यहाँ से बहुत हवा मारता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ फटरा लगाना पड़ता है। तो अब ये मैं स्लैब की तरफ चले गई हूँ। तो ये बड़ा चूहों ने हम लोगों को परेशान करा हुआ है, तो इसी वजह से स्लैब मैं साफ़ कर रही थी। जितनी भी सफाई कर लो चूहे बड़ी गंदगी कर देते हैं, तो इस वजह से मैं साफ़ कर रही थी। तो मैं हंस रही थी इस वजह से कि चूहों ने बड़ा तंग करके रखा हुआ है, चूहों ने बहुत परेशान किया हुआ है, यहाँ बहुत गंदगी करते थे। फिर भी मैं रोज़ इसको अच्छे से साफ़ से धोती हूँ, नीट करती हूँ, क्लीन करती हूँ। रोज़ आने का ही काम है मेरा, मैं रोज़ ही करती हूँ, अच्छे से रोज़ सफाई करती हूँ इधर से, ज़ाहिर सी बात है। और मुझे सफाई सुथराई का सच्ची बताओ मेरी बड़ी सिस्टर ने ये आदत मेरे अंदर डाल दी है। मेरे को बहुत कहते हैं ना, बस एक खुलबली मची रहती है हर किसी को सफाई की, तो मेरे अंदर वही चीज़ है कि इधर से भी साफ़ करो, उधर से भी साफ़ करो, तो बस यही चलता रहता है। तो इस चक्कर में मैं अपनी क्या हस्बैंड से भी डांट खाती रहती कि 24 घंटे सफाई करती रहती। तो यहाँ मैंने बेसन बर्तन मेरे नीट हो चुके थे, तो ये वीडियो बीच से डल गई मेरे से। तो बर्तन मेरे नीट हो चुके थे, तो यहाँ मैं बेसन धो रही थी, बेसन साफ़ कर रही थी। साथ साथ मैं रोज़ाना बेसन भी नीट करती हूँ। जब बर्तन मेरे क्लीन हो जाते तो बेसन को भी धो के अच्छे से साफ़ करके पानी से, फिर उसके बाद जो है मैं अपने कमरे की तरफ आती हूँ। पहले मैं अपना किचन अच्छे से नीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना कमरा नीट करती हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन अच्छे से साफ़ कर लिया। ठीक है, बेसन मेरा क्लीन हो चुका था। मैं यहाँ से स्लैब पे भी हाथ मार दे रही थी, ज़रा सा कपड़े से साफ़ कर दे रही थी। तो जिसमें मैंने साबुन रखा था मैंने बोला चलो उसको भी हल्का सा साफ़ कर, वैसे तो रोज़ ही करती हूँ मैं साफ़।
तो फिर इसको मैंने साफ़ करके साफ़ पानी डाल के उसके अंदर ये लेमन मैक्स यूज़ करती हूँ मैं। तो फिर ये जो जाली थी, तो ये जाली भी मैंने धो के उसमें डाल दी थी। ठीक है, तो बीच बीच में मेरा छोटा वाला बेटा भी बहुत परेशान कर रहा था। तो अब ये पूरा हो चुका है, ऊपर से तो पूरा नीट हो चुका है, ऊपर से तो पूरा नीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं नीचे से क्लीन करूँगी, नीचे यानी झाड़ू मारूँगी। वो नीचे जो सारे तीलियाँ वीलियाँ गिरी, तो ये फिर मैं टब को भी मैंने कहा अच्छे से धो के, वैसे टब मेरे किसी इस्तेमाल का नहीं है, वैसे कभी पानी नहीं आता तो मैं इसमें पानी भर के रखती हूँ कि जैसे कभी किसी चीज़ में इस्तेमाल करने का काम आ ही जाता है, तो इसीलिए इस टब में मैं पानी भर के रख देती हूँ। वैसे मैंने कहा चलो इसको भी जब सब रोज़ तो धोती हूँ उसको, तो मैंने कहा इसको भी साथ साथ धो लेती। तो मैंने इसको नीट कर दिया था, कर दिया था नीट। तो फिर मैं इसके अंदर पानी भर रही थी, तो मैंने कहा पानी भर के फिर मैं इसको रख दूँगी। नीचे से भी मैंने सारा क्लीन कर दिया, झाड़ू लगा के अच्छे से फ़र्श धो दिया था। तो ये मेरा बेटा आपको दिखा रहा था कि देखिए मम्मा ने नीट कर दिया है। तो ये बोल रहा था मम्मा इतना सारा पानी से आपने, मैंने कहा इतना सारे पानी से 2 गिलास मैंने लिए थे, 2 गिलास से ही मैंने उसको पूरा डाल के नीट कर दिया था। वैसे तो रोज़ सफाई करो तो साफ़ ही रहता है। तो ये चल रहे अब हम अपने सालन की तरफ। तो गैस बहुत कम आ रही थी, गैस से बड़ा परेशान करके रखा हुआ था, इसीलिए मैंने सब चीज़ साथ ही डाल दी थी कि अच्छे से भून जाएगा एक साथ ही, आलू भी गल जाएंगे साथ साथ, कि शोरबा तो लगाना नहीं था, तो इसीलिए सब चीज़ साथ डाल दी कि एक साथ भून जाएगा तो अच्छा है, जल्दी बन जाएगा। गैस का बड़ा मसला है यहाँ, बहुत परेशानी है यहाँ पे, गैस ही नहीं आती, बड़ी तंगी है गैस की, फुल तो आती ही नहीं है, बहुत कम आती है। तो ये मैं कमरे में आ चुकी थी, मैंने बोला चलो मेरा किचन नीट हो चुका है, तो चलो अब मैं कमरा भी नीट कर लेती हूँ। साथ साथ झाड़ू लगाने लगी थी मैं। तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा मम्मा ये क्या कर रही हो, मैंने कह रहा मामा थक गई हो, मेरी तबीयत सही नहीं थी, वैसे फीवर हो रहा था मुझे। तो ये मुन्ने की गाड़ी उठा रहा था, मेरे छोटे वाले बेटे की गाड़ी है, पता नहीं वो उसके अल्फ़ाबेट गिरे हुए थे नीचे। तो ये मैं झाड़ू लगा रही, तो ये आलू का कचरा और ये बंद गोभी का, ये छिलका, कचरा बोल दिया मैंने, सॉरी, बंद गोभी का और ये आलू का छिलका नीचे गिरा हुआ था। कैसे कि मेरे बेटे ने, मैंने रखे थे काट के शॉपर में, वो शॉपर दिख रही होगी आपको, तो उसने क्या करा, गिरा दी ये शॉपर नीचे, तो सारा कचरा जो है नीचे फेंक दिया था, सब्ज़ी का छिलका सारा। तो ये कमरा पूरा नीट हो चुका था। मेरा बेटा आपको दिखा रहा था कि मम्मा ने झाड़ू लगा दिया है, पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, किचन भी नीट हो गया, मम्मा ने किचन भी नीट कर दिया। वो ये कह रहा था आप लोगों से, ये वीडियो वही बना रहा था, मैं मुँह हाथ धोने गई थी, फ्रेश होने के लिए गई थी, तो वही आप लोगों को दिखा रहा था, कह रहा था ये देख सकते हैं कि सालन भी मम्मा का तकरीबन आधा बन ही चुका है। तो ये फिर वो कमरे की तरफ गया, तो यही कह रहा था कि मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो ये मैं आ चुकी थी मुँह धो के अच्छे से, मेरी तबीयत बहुत, बस दुआ करना आप लोग मेरी तबीयत सही हो जाए। मेरे को बहुत ज़्यादा जो है ना बुखार हो रहा था। मैं भी यही दिखा रही थी कि कमरा नीट हो चुका है, सफाई हो चुकी है, मैं मुँह धो के आई थी, फ्रेश हो गई थी। तो बस तबीयत ऐसी डाउन हो रही थी, ऐसी थक गई थी। तो मुन्ने की चड्डियाँ भी मैंने जो है, मुन्ने की चड्डियाँ ऊपर डाली हुई थी, धो के आई थी, तो वो पीछे से मुन्ना देख रहा था। कमरे में इसलिए चड्डियाँ डालती हूँ कि छोटे बच्चों के कपड़े छत पे नहीं डाले जाते हैं, मेरी अम्मी बोलती है, तो इसलिए मैं उसके कपड़े छत पे नहीं डालती हूँ। मैं उसके कपड़े जो है नीचे ही धो के कमरे में ही डालती हूँ, छोटे बच्चों के कपड़े नहीं डाले जाते ऊपर, मेरी अम्मी मना करती है, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं डालती, कमरे में ही डालती। तो यहाँ मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि मेरा छोटा वाला बेटा देख रहा था और वो पीछे से बहुत मस्ती कर रहा था। तो अब जो है मैं यही कहना चाह रही थी कि मेरी तबीयत से नहीं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो मैं आप लोगों के लिए मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो भी लेके आऊँगी बहुत जल्द। और आप लोग अपनी कमेंट में राय भी दिया करें कि आप लोग को क्या पसंद है, व्लॉगिंग पसंद है, मेरी मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो पसंद है, क्या पसंद है आप लोगों को। सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो कमेंट भी करा करें ना, कमेंट में क्यों कंजूसी करते, कमेंट भी करा करें, इससे बंदे का हौसला बढ़ता है, पता चलता है आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो आप लोग कमेंट करके बताते हैं, तो कमेंट भी करा करें, बताया करें आपको मेरी वीडियो ब्लॉगिंग अच्छी लगती है या मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो अच्छी लगती है। मैं यही आप लोगों से अभी यही कह रही थी, वॉइस ओवर करना मेरी मजबूरी है कि मेरे बच्चे बहुत शोर करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। अभी भी आप लोगों को बीच बीच में आवाज़ें आ रही होंगी, तो बच्चों के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। मुश्किल इस वजह से होता है कि मेरा छोटा वाला बेटा भी बहुत मस्ती करता है, बड़ा वाला तो उससे ज़्यादा शैतान है।
तो ये दोनों बहुत मस्ती करते, तो बड़ी मुश्किल होती है बनाने में, परेशानी होती है। मेरी यहाँ तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी कि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो रही थी, बस दिल नहीं चाहता कुछ करने का। एक आँख मेरी छोटी हो रही थी, एक आँख बड़ी हो रही थी कि मुझको ना फीवर हो गया था, और काम करने के बाद से थकान इतनी हो गई थी कि वो बुखार इतना तेज़ महसूस हो रहा था अंदर कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। बस आप लोगों के प्यार और मोहब्बत सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे आप सब लोगों को सपोर्ट करते हैं ऐसे मुझे भी सपोर्ट करें, मैं भी ज़रूरतमंद हूँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ ये बोल रही थी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का घंटा दबाएं। यहाँ मेरा फाइनली सालन जो है भून चुका था अच्छे से। बहुत ज़्यादा कम मेरी आदत है थोड़ा तेज़ तेज़ भी बोलती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ भी अभी थोड़ा सा ही भुना था, ज़्यादा नहीं भुना था, क्योंकि गैस बहुत देख सकते हैं आप लोग इसमें पानी अभी भी है। बंद गोभी ने अपना पानी छोड़ा तो अभी भी पानी है। मैं यही दिखा रही थी कि अभी भी नहीं भुना है। तो यहाँ मैंने जो है बीच बीच से जो वीडियो डली है, तो यहाँ मैंने कहा चलो आलू भी साथ साथ डाल ही देती हूँ। क्या करूँ, गैस का हाल इतना बुरा है, गैस इतनी कम आ रही है, तो चलो आलू भी साथ डाल ही देता बंदा, ताकि सब चीज़ खुद ही साथ जो है। तो मैंने बोला कि आलू भी साथ डाल देती हूँ, दोनों चीज़ें साथ गल जाएगी तो अच्छा है ना, जल्दी हो जाएगा। पानी तो वैसे ही डालना नहीं था, शोरबा लगाना नहीं था मुझे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि काम करती हूँ आलू भी साथ ही डाल देती हूँ। तो इसीलिए मैं इसमें आलू डाल रही थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से ये बोलना है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप लोग सबको सपोर्ट करते हैं मुझे भी सपोर्ट करें। मैं नई ही हूँ यूट्यूब पे, और जो नए सब्सक्राइबर आए उनका थैंक यू, तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करा करो, प्लीज़ फुल देखा करो। यहाँ ये कह रही थी कि मेरे बर्तन, वो 20 से आपने वीडियो देखी थी, ये मैं यही दिखा रही थी कि मेरी वीडियो, आई मीन सॉरी, मैं ये दिखा रही थी कि बर्तन पूरे भरे हैं और पानी आ नहीं रहा था। तो अभी पानी चढ़ा था, तो मैंने बोला चलो जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। तो ये रात का सालन फ्रिज में रखना मैं भूल गई थी, जो भुजिया ख़राब हो चुकी थी, ख़राब हो गई थी, तो उसको मैं शॉपर में डाल रही थी। तो ये मैं यही कह रही थी कि ये जो है मैं भुजिया ख़राब हो चुकी थी, फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो ये भुजिया मैं शॉपर में डाल रही थी। नहीं तो अक्सर जो सालन बचता था उसको फ्रिज में रख देती हूँ मैं। तो पहले मैं सारा जो समेट के, सालन वगैरह, रोटी वगैरह समेट के एक शॉपर में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बर्तन सारे क्लीन करती हूँ। ये मेरे से वीडियो बीच बीच में डल गई है तो प्लीज़ नहीं, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। असल में मेरी आज तबीयत सही नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया, बस मैंने जल्दी जल्दी से वीडियो डाल दी, तो उसके लिए माजरत, ठीक है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा देख के डालूँगी तो आप लोगों ने क्लीन वाला देख लिया, अभी बीच से दोबारा आ रहा, तो इसलिए तो मैंने बोला जल्दी से फटाफट। मेरा जो है जूना जो है वो हो गया था, क्या जूना मेरा बेटा ला के नहीं दे रहा था, तो मेरे पास एक नेट का कपड़ा पड़ा हुआ था, उसी को मैंने टाँकी बना लिया। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी प्लेटों में साबुन लगा रही थी। ये मैं बोल रही थी आप लोगों से कि मेरा जूना ख़त्म हो गया, तो मैंने एक नेट के कपड़े को टाँकी बना लिया, उससे मैं बर्तन क्लीन कर रही थी, ठीक है। तो ये कहना चाह रही थी, तो पानी अभी चढ़ा था, मैंने बोला जल्दी से अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्लीन कर लूँ फिर दिखाती हूँ।